न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। दिखानामा क्या विकास हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। बीएसपी की पार्टी के प्रत्याशी इस बार दिलीप जी और उनकी पत्नी जी है। जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग का क्या उद्देश्य है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को बताइए। देखिए, आप मुझे लगता है 25 नंबर वार्ड में आपने गलियों में घूम के देखा होगा। आज हमें जब जाता हूँ गलियों में तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है उन गलियों में जाकर के अपने लोगों की पीड़ा देखते हुए। इससे पूरे पहले जो भी पार्षद रहे, जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ना ही जल निकासी पर कोई ध्यान दिया, ना ही रोडों पर ध्यान दिया, ना ही स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया, ना ही हमारे लोग जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो पेंशन है उस पर कोई ध्यान दिया, ना ही आवास योजना का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वास्तव में जो लोग उसके लिए हकदार थे उनको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं जा रहा हूँ घर घर जाके तो लोगों की बहुत पीड़ाएं सुन के मन भी दुखी होता है और एक अंदर से एक पीड़ा पैदा होती है कि निश्चित तौर से जो इससे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने जो बड़े पैमाने पर अनदेखी की है, उस अनदेखी को दूर करते हुए लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो निश्चित तौर से हम उनकी जो भी समस्याएं उन समस्याओं को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आपके वार्ड में जब बारिश होता है तो सड़कों और नालियों का हाल कैसा हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर से जब बारिश होती है, अभी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, आप जब हमारे वार्ड के दुर्गा नगर साइड जाएंगे तो वहाँ ये हालात हैं कि हमें सिंगल निकलने में भी बहुत कष्ट होता है। हर वहाँ पर अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो वहाँ पर सिंगल निकलने में भी, साइकिल मोटरसाइकिल से निकलने में भी बहुत दुख तकलीफ़ों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और हालात ये पूरे वार्ड के अंदर हर गली में यही है। इसीलिए निश्चित तौर से सबसे पहले जो हमारी समस्या हैं, जो जल निकासी और रोड, उन चीज़ों पर हम लोग पूरा फोकस करके, यदि जनता ने हमें भरोसा जताया तो हम जो जनता का जो भरोसा तोड़ने का काम जो लोगों ने किया है उस भरोसे को हम जीतना चाहेंगे और उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे। बिजली पानी की भी बहुत जगह समस्या सुन रहे हैं, उसमें क्या परेशानी आ रही है, ये बताइए। देखिए, बिजली, निश्चित तौर से बिजली की जो भी जर्जर लाइन है टूटी पड़ी है। इस ओर शासन प्रशासन से हमने व्यक्तिगत भी इससे पहले हम पार्टी की तरह से संघर्ष करते रहे, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधियों ने कोई ज़्यादा उसमें अपना रुचि नहीं दिखाई, इस वजह से आज भी जो बिजली की समस्या बड़े विकराल है। और वही जल निकासी के लिए भी अभी जो वास्तव में नाला और नालियाँ होनी चाहिए वो एक भी ठीक से नहीं हो पाई हैं, इसलिए ये समस्या पैदा हो रही है। और इन चीज़ों को हम प्राथमिकता से लेकर के इनका निराकरण करेंगे। वार्डों में देख रहा हूँ आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लोगों को टक्कर मार दे रहे, क्या परेशानी हो रही है? निश्चित तौर से मैंने पहले ही कहा, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने वास्तव में जो जनता की जो बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये छोटी समस्याओं से ही उनको बहुत तकलीफ़ होती है। चाहे आवारा पशु की हो, चाहे पानी की हो, चाहे नाली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे वृद्धा पेंशन की हो, चाहे राशन की हो, इन सारी चीज़ों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन पर जब ध्यान नहीं देते हैं लोग तो तभी हमारे लोगों पर बड़ा कष्ट होता है। और इन चीज़ें ज़रूरती चीज़ें हैं जिनसे हमारे लोग महरूम रह गए हैं, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। वार्डों में स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल भी बहुत बुरा है, लोगों को जिला जाना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्या परेशानी हो रही है? हाँ, निश्चित तौर से वार्ड में शिक्षा का भी स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है और जो सरकारी प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ कुछ नाम दर्ज करके उनको एक फॉर्मेलिटी करके सिर्फ छोड़ दिया गया है। हम जब हमारे पास इस प्रकार की जब हम जाते हैं देखते हैं तो बड़ा पीड़ा भी होती है, क्योंकि शिक्षा एक मूल आधार होता है व्यक्तित्व का। और जब शिक्षा से ही हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर महरूम रह जाएंगे तो निश्चित तौर से सामाजिक स्तर हमारा गिरेगा, लोगों का गिरेगा। तो हमारा शिक्षा की ओर और स्वास्थ्य की ओर भी बहुत बड़ा ध्यान रहेगा और निश्चित तौर से शिक्षा स्वास्थ्य पर भी हम काम करेंगे।
तो देख पा रहे हैं सब दिलीप जी का कहना है जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए, सभी बातों का मायना यही होता है कि जनता की सेवा और विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। भिंड जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।